कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नहा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। मेरे अजीज दोस्तों, जरा एक जनाजे के मंजर को अपनी आंखों के सामने लाएं। ये एक ऐसा मंजर है जो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन शायद कभी इसकी गहराई में उतरकर महसूस नहीं करते। देखिए, वो सामने एक जनाजा रखा है। ये कौन है? ये वही शख्स है जो कल तक इसी मस्जिद में, इसी सफ में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता था। इसके जिस्म में जान थी, इसकी जबान पर तस्बीह थी, इसके दिल में धड़कन थी। वो कल तक इमाम के पीछे खड़ा होकर अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था, लेकिन आज वो खामोश है। इसके जिस्म पर सफेद कफन है, इसके हाथ पांव बेजान है। आज वो सफ में नहीं खड़ा, बल्कि सबसे अलग इमाम के आगे जमीन पर लेटा हुआ है। कल वो अल्लाह को पुकार रहा था, आज हम अल्लाह को उसके लिए पुकार रहे हैं। ये वो मंजर है जो पुकार पुकार कर कह रहा है कि जिंदगी कितनी मुख्तसर और मौत कितनी करीब है। इंसान और मैयत के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला है। और फिर हम सफ़ें बांध लेते हैं, तकबीर होती है। लेकिन दोस्तों, गौर कीजिए, ये कैसी अजीब और अनोखी नमाज है। इस नमाज के लिए कोई अजान नहीं दी गई, क्योंकि इसकी अजान तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये पैदा हुआ था। इस नमाज के लिए कोई इकामत नहीं कही गई, और सबसे बढ़कर इस नमाज में ना कोई रुकू है और ना कोई सजदा। हम तो नमाज का मतलब ही झुकना और सजदा करना समझते थे, लेकिन जनाजे की नमाज में सजदा क्यों नहीं? क्योंकि ये नमाज इबादत से ज्यादा एक तोहफा है। ये जाने वाले मुसाफिर के लिए पीछे रह जाने वालों की तरफ से एक आखिरी अलविदाई नजराना है। यह अल्लाह की बारगाह में एक इज्तिमाई सिफारिश है कि या अल्लाह, ये तेरे पास आ गया है, हम इसकी बख्शिश की भीख मांगते हैं, तू इसे कबूल कर ले। आज का हमारा मौजू इसी आखिरी सफर और इसी आखिरी नमाज के गिर्द घूमता है। आज हम बात करेंगे नमाज जनाजा के राज, मैयत का आखिरी तोहफा और रुखसती। आज हम इन पोशीदा राजों को जानेंगे जो जिंदगी और मौत के दरमियान पर्दा बने हुए हैं। क्या वो जाने वाला हमें देख रहा होता है? क्या उसे पता होता है कि कौन उसके जनाजे में आया है और कौन रो रहा है? ये 40 लोगों की गवाही का क्या राज है? हदीस में क्यों कहा गया कि अगर 40 तौहीद परस्त लोग जनाजा पढ़ लें तो अल्लाह बख्श देता है? ये कैसी सिफारिश है? और इस नमाज में मांगी गई दुआओं की हकीकत क्या है? ये गुफ्तगू सिर्फ उनके लिए नहीं जो चले गए, बल्कि उनके लिए भी है जो अभी बाकी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन ये मंजर मेरा भी होगा और आपका भी। एक दिन हम भी इमाम के आगे लेटे होंगे और लोग हमारे लिए सफ़ें बांधे खड़े होंगे। तो आइए, आज हम इस आखिरी सफ़र की तैयारी के राजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सब वहाँ क्यों खड़े हैं? क्या हम सिर्फ मैयत को देखने आए हैं या रस्म पूरी करने आए हैं? नहीं, नमाज जनाजा की हकीकत इससे बहुत बुलंद है। ये दरअसल अल्लाह की बारगाह में एक इज्तिमाई सिफारिश है। ये एक मुकद्दमा है जो जिंदा लोग जाने वाले की तरफ से अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हैं। इस मंजर को एक दुनियावी मिसाल से समझें। तसव्वुर करें, एक शख्स है जिसने बादशाह का कोई जुर्म किया है या उस पर कोई कर्ज है। उसे बादशाह के दरबार में पेश किया जा रहा है। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन उसके पीछे शहर के सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ लोग, नेक लोग और दोस्त हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, और वो सब एक आवाज होकर बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत, ये हमारा भाई है, हम इसके जामिन हैं, हम इसकी सिफारिश करते हैं, इसकी गलतियों को हमारी खातिर माफ फरमाइए और इस पर रहम फरमाइए। नमाज जनाजा बिल्कुल यही मंजर है, जब दर्जनों, सैकड़ों या हजारों मुसलमान जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, वुजू करके किबला रू होकर हाथ बांधकर अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं। और वो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगते, न रिज़्क़, न सेहत, न औलाद। वो सिर्फ एक ही दरख्वास्त लेकर खड़े हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। या अल्लाह, हमारे इस जाने वाले को बख्श दे, इस पर रहम फरमा, इसे अजाब से बचा ले। ये मंजर अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने के लिए काफ़ी होता है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ नुक्ता है। अल्लाह ताला की शान करीमी देखिए। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला हया वाला है,
करीम है। रहमत का उसूल। अल्लाह की रहमत को इस बात से हया आती है कि उसके इतने सारे बंदे जो खुद गुनाहगार भी हों तो क्या हुआ, हैं तो उसी के बंदे, वो सब के सब जमा होकर अपना काम काज छोड़कर धूप में खड़े होकर हाथ उठाकर उससे एक बंदे की बख्शिश की भीख मांग रहे हों और वो इन सब की दुआ को रद्द कर दे। अल्लाह फरमाता है, मफहूम, ए फरिश्तों गवाह रहो, मेरे इन बंदों ने इस मैयत के हक में गवाही दी है और सिफारिश की है। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने इनकी सिफारिश कबूल की और इस बंदे को बख्श दिया। गवाही की ताकत। जब लोग कहते हैं कि ये अच्छा आदमी था तो अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हारी गवाही कबूल कर ली और वो गुनाह भी माफ कर दिए जो तुम नहीं जानते थे लेकिन मैं जानता था। यानी जनाजा जिंदों की तरफ से मैयत के लिए रहमत का सर्टिफिकेट हासिल करने का नाम है। और तीसरी चीज जो इस मंजर को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो मैयत की बेबसी और मोहताजी है। कल और आज का फर्क। ये वही शख्स है जो कल तक शायद बड़ा ओहदा रखता था, बड़ा मालदार था, लोगों पर हुक्म चलाता था, इसकी एक आवाज पर 10 लोग दौड़ते थे, लेकिन आज ये इतना बेबस है कि अपने चेहरे पर बैठी मक्खी भी उड़ा नहीं सकता। आज ये अपनी ज़बान से एक बार अस्तगफिरुल्लाह भी नहीं कह सकता। इसके आमाल का रजिस्टर बंद हो चुका है, इसका कलम टूट चुका है। खामोश निगाहें। रूहानी तौर पर वो मैयत हसरत भरी निगाहों से अपने पीछे खड़े नमाजियों को देख रही होती है। वो एक भिखारी की तरह होती है। वो अपनी बेज़बान हालत से पुकार रही होती है, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, आज जल्दी मत करना, आज दिल से मांग लो, आज तुम्हारी दुआ मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आज तुमने भी मुझे रद्द कर दिया तो मेरा कौन बनेगा। जब हम जनाजा पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम एक ऐसे शख्स की मदद कर रहे हैं जो खुद अपनी मदद करने के काबिल नहीं रहा। ये इंसानी हमदर्दी की मेराज है। यानी जनाजा कोई रस्म नहीं, ये शफाअत है। ये जाने वाले के लिए तोहफा है और पीछे रह जाने वालों की तरफ से अल्लाह की रहमत पर दस्तक है। अब एक सवाल जो अक्सर दिलों में खटकता है, ये जो मैयत हमारे सामने पड़ी है, क्या ये हमें देख रही है? क्या इसे पता है कि कौन इसके जनाजे में आया है और कौन रो रहा है? अजीज सामईन, हमने ये तो जान लिया कि जनाजे को जिंदों की नज़र से देखा कि ये एक सिफारिश है, लेकिन आज ज़रा जाविया बदलते हैं। आज हम जनाजे को मैयत की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने चारपाई रखी है, इस पर एक मैयत पड़ी है। ज़ाहिरी आंख से देखें तो वो एक बेजान लाश है, ना हिल सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। हम समझते हैं कि इसका राब्ता दुनिया से कट गया है, लेकिन ठहरिए, हकीकत कुछ और है। इस्लाम हमें बताता है कि इस वक्त ये शख्स जिसे हम मुर्दा समझ रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा जाग रहा है, हमसे ज़्यादा सुन रहा है और हमसे ज़्यादा देख रहा है। इसका जिस्म सो गया है, लेकिन इसकी रूह पूरी तरह बेदार है। आज हम एक हौलनाक और हैरानकुन हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि जब हम मैयत को कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे होते हैं तो वो मैयत चीख चीख कर क्या बोल रही होती है। हदीस मुबारका, चारपाई का सफ़र और रूह की पुकार। इस राज से पर्दा उठाया है उस हस्ती ने जो कब्रों के अंदर का हाल भी देखती थीं, यानी हमारे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी की हौलनाक और इबरतनाक हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वुदिअतिल जनाज़तु वहतमलहा रिजालु अला अनाक़िहिम, जब जनाजा रखा जाता है और लोग उसे कंधों पर उठा लेते हैं, यहाँ से 2 मंजर शुरू होते हैं। मंजर नंबर 1, नेक रूह का रद्द अमल। फ़इन कालत सालिहतन क़ालत क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, अगर तो वो नेक रूह होती है, नमाजी, आशिक़ रसूल, मुत्तकी, तो वो खुशी और जोश से पुकारती है, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी आगे ले चलो। मंजर नंबर 2, बदकार रूह का रद्द अमल। व इन कालत गैर सालिहतिन क़ालत या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, और अगर वो नेक ना हो, गुनाहगार, बेनमाजी, जालिम, तो वो चीख कर अपने घर वालों से कहती है, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी हलाकत, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। गौर कीजिए, हम खामोश कंधों पर एक बोझ उठाए जा रहे होते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हम समझते हैं कि सब पुरसुकून है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे कंधों पर या तो जश्न हो रहा होता है या मातम,
वो लाश या तो खुशी से उछल रही होती है या खौफ से कांप रही होती है। अब सवाल ये है कि नेक रूह को इतनी जल्दी क्यों है और बद रूह इतनी खौफजदा क्यों है? नेक रूह की जल्दी इसलिए कि जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है, उसकी आंखों से दुनिया के पर्दे हट जाते हैं। वो देखती है कि कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल चुकी हैं। वो देखती है कि रहमत के फरिश्ते और उसके नेक आमाल नूरानी शक्लों में उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। शायद उसे अपने आका के दीदार की उम्मीद होती है। वो घबराती है कि मेरे भाई मुझे ले जाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मुझे इस कैद खाने से जल्दी इस महल में पहुंचा दो। इसकी ये पुकार शौक़ मुलाकात की पुकार होती है। मेरे भाइयों, यही हकीकत है। वो घबराती है कि मेरे भाई मुझे ले जाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मुझे इस कैद खाना यानी जिस्मो दुनिया से जल्दी उस महल यानी कब्र में पहुंचा दो। उसकी ये पुकार शौक़ मुलाकात की पुकार होती है। तो दोस्तों, ये थे अब्बास। अब बारी है अली की। आइए फिर अली से अगला हिस्सा जानते हैं। मेरे भाइयों, बिल्कुल, अब आते हैं बदरूह का खौफ की तरफ। दूसरी तरफ वो बदनसीब शख्स है जिसकी नज़रों के सामने उसका अंजाम आ चुका है। वो देख रहा है कि कब्र में सांप बिच्छू उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो देख रहा है कि अजाब के फरिश्ते गुर्ज लिए खड़े हैं। वो जानता है कि एक बार मैं इस गड्ढे में उतर गया तो वापसी नहीं होगी। इसलिए वो चीखता है, अपने बेटों को पुकारता है, अपने भाइयों को आवाज़ें देता है, खुदारा रुक जाओ, मुझे मत ले जाओ, मुझे वापस घर ले चलो। लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। ये उसकी बेबसी की इंतहा होती है। 3. राज, क्या वो हमें देखती और पहचानती है? ये हदीस हमें एक और बहुत बड़े रूहानी राज की तरफ इशारा करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्मउ सौतहा कुल शैइन इल्लल इंसान वलौ समिअहु साइक़ा। तर्जुमा, इस मैयत की इस आवाज़ और चीखो पुकार को इंसानों और जिन्नात के अलावा हर मखलूक सुनती है, और अगर इंसान इसे सुन ले तो बेहोश हो जाए या मर जाए। इससे क्या साबित हुआ? रूह का शऊर। साबित हुआ कि मरने के बाद इंसान का शऊर ख़त्म नहीं होता बल्कि तेज़ हो जाता है। कुरान कहता है, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद। हमने तेरी आंखों से पर्दा हटा दिया तो आज तेरी निगाह बहुत तेज है। वो जान रहा है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वो उठाने वालों को महसूस कर रहा है। पहचानना। उलमा और सूफिया फरमाते हैं कि रूह अपने जनाजे में शरीक लोगों को पहचानती है और उन्हें देखती है। वो देखती है कि मेरा फुलां बेटा रो रहा है, फुलां दोस्त जनाजा पढ़ने आया है और फुलां सिर्फ रस्म पूरी करने आया है। वो सुनती है कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं तो उसे खुशी होती है, और अगर बुराई करते हैं तो उसे तकलीफ होती है। जानवरों का रद्द अमल। हदीस के मुताबिक जानवर इस आवाज़ को सुनते हैं, इसीलिए अक्सर देखा गया है कि कब्रिस्तान के करीब जानवर बदकते हैं या अजीब आवाज़ें निकालते हैं। वो इस रूहानी शोर को महसूस कर रहे होते हैं। दोस्तों, जब अगली बार आप किसी जनाजे को कंधा दें तो सिर्फ लकड़ी की चारपाई का बोझ महसूस न कीजिएगा। ये तसव्वुर कीजिएगा कि ये जो शख्स मेरे कंधे पर है, ये इस वक्त मुझसे बातें कर रहा है। या तो ये मुझे दुआ दे रहा है कि जज़ाकल्लाह, तुम मुझे मेरी मंजिल के करीब कर रहे हो, या ये मुझसे फरियाद कर रहा है कि भाई मुझे बचा लो, मुझे वहां मत ले जाओ। लेकिन अफसोस कि हमारे कान बंद हैं, हमारी आंखों पर पर्दे हैं। अगर हम इसकी चीख सुन लें तो हम वहीं जनाजा छोड़कर भाग जाएं और अपनी तौबा की फिक्र करें। यानी नमाज जनाजा के सफ़र का राज ये है कि मैयत गाफिल नहीं होती, हम गाफिल होते हैं। वो सब देख और सुन रही होती है और अपने अंजाम पर चीख रही होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जनाजा चीखो पुकार वाला न हो बल्कि शौक़ मुलाकात वाला हो, तो हमें अपनी ज़िंदगी को नमाज और इताअत से सजाना होगा। अब जबकि हम जान चुके हैं कि मैयत देख रही होती है, अब सवाल ये है कि वो मैयत किन लोगों को देखकर खुश होती है और हम यानी जिंदा लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाजे की नमाज में एक ऐसा खुफिया कानून और एक ऐसा रूहानी फार्मूला रख दिया है कि अगर हम इसे समझ लें तो हम अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बख्शिश का सामान कर लेंगे। ये राज है 40 नेक बंदों की गवाही का राज। 1. हदीस मुबारका, अल्लाह का वादा। आइए सबसे पहले आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से वो खुशखबरी सुनते हैं जो हर मोमिन के लिए उम्मीद का चिराग है।
صحیح मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। तर्जुमा: कोई भी मुसलमान आदमी जब फौत हो जाए और उसके जनाजे पर ऐसे 40 आदमी खड़े हो जाएं, नमाज पढ़ें जो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराते हों, मुवहिद हों, तो अल्लाह ताला उस मैयत के हक़ में उनकी शिफात ज़रूर कबूल फरमाता है। मेरे भाइयों, अब आते हैं इस हदीस के 3 अहम सुतून की तरफ। तादाद 40 आदमी, ये एक ख़ास अदद है। शर्त वो शिर्क ना करने वाले हों, यानी सहीउल अकीदा और नेक हों, तौहीद परस्त हों। नतीजा, अल्लाह उनकी सिफारिश रद्द नहीं करेगा बल्कि कबूल कर लेगा। 2. फ़लसफ़ा, अल्लाह सिफारिश क्यों कबूल करता है? यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर 40 लोगों के कहने से अल्लाह अपना फैसला क्यों बदल देगा, हालांकि वो तो मैयत के गुनाहों को बेहतर जानता है। इसके पीछे अल्लाह की हया और उसकी रहमत का फ़लसफ़ा कार फरमा है। बादशाह और रियाया की मिसाल। अगर किसी बादशाह के दरबार में एक मुजरिम पेश हो और शहर के 40 मुअज़्ज़िज़, शरीफ और वफादार शहरी आकर हाथ बांध कर खड़े हो जाएं और कहें, बादशाह सलामत, हम इस शख्स की ज़मानत देते हैं, ये हमारा भाई है, आप हमारी खातिर इसे माफ़ कर दें, तो बादशाह अपनी इज्जत और इन मुअज़्ज़िज़ीन के भरम का पास रखते हुए उसे माफ़ कर देगा, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो। अल्लाह की शान। अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह और सबसे बढ़कर हया फरमाने वाला है। जब उसके 40 तौहीद परस्त बंदे अपने हाथ उठाकर यक ज़बान होकर कहते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, यानी ए अल्लाह इसे बख्श दे और इस पर रहम फरमा, तो अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मेरे इन बंदों ने इसके हक़ में सिफारिश की है। मुझे हया आती है कि मेरे 40 बंदे मुझसे कुछ मांगे और मैं उन्हें खाली हाथ लौटा दूं। जाओ, मैंने इनकी खातिर इसे बख्श दिया। ये है जनाजे में शिरकत की ताकत। ये सिर्फ नमाज नहीं, ये एक जिरगा है जो अल्लाह से बख्शिश मांगने आया है। 3. शर्त तादाद नहीं, मयार, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा इंतबाह यानी वार्निंग भी है। हदीस में सिर्फ 40 आदमी नहीं कहा गया, बल्कि एक शर्त लगाई गई है, ला युशरिकूना बिल्लाहि शैया, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराते हों। इसका मतलब यह है कि जनाजे में सिर्फ हुजूम यानी क्राउड का होना काफ़ी नहीं है। अगर हज़ारों लोग भी आ जाएं, लेकिन वो सब नाम के मुसलमान हों, बदअकीदा हों, बेनमाजी हों या दिखावे के लिए आए हों, तो उनकी तादाद का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर सिर्फ 40 लोग भी ऐसे हों जो साहिब ईमान, साहिब तौहीद और साहिब दिल हों, जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ हो, तो उनकी गवाही अर्श हिला देती है। आज का अलमिया। आज हम जनाजे बड़े करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हज़ारों लोग आएं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल हो, बड़ी गाड़ियां हों, लेकिन अल्लाह के नज़दीक सियासी हुजूम की कोई कीमत नहीं, कीमत रूहानी ताल्लुक़ वालों की है। मैयत को प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं, उसे मुखलिस दुआ की ज़रूरत है। 4. ज़िंदगी का सबक, अपने जनाजे की तैयारी। ये हदीस हमें ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला सिखा रही है। अपने जनाजे के शुरका यानी मॉर्नर्स को आपने अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी देनी है। सवाल, आपके जनाजे में कौन आएगा और दिल से कौन रोएगा? जवाब, वही लोग आएंगे जिनके साथ आपके ताल्लुकात थे, जिनके साथ आप उठते बैठते थे। सोहबत का असर। अगर आपकी दोस्ती जुआरियों, शराबियों और गाफिल लोगों के साथ है, तो आपके जनाजे में भी वही लोग आएंगे, उनकी दुआ में कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी दोस्ती नमाजियों, नेक लोगों और अल्लाह वालों के साथ है, तो आपके जनाजे में 40 क्या 400 औलिया खड़े होंगे। अखलाक का किरदार। ये 40 मुखलिस लोग पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, ये अखलाक से कमाए जाते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में लोगों के काम सवारे होंगे, गरीबों की मदद की होगी, रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक किया होगा और लोगों के दिल जीते होंगे, तो वो लोग आपके जनाजे में सिर्फ रस्म पूरी करने नहीं आएंगे, बल्कि उनके दिल तड़प रहे होंगे। उनकी आंखों से निकलने वाला हर आंसू और उनके मुंह से निकलने वाली हर आमीन आपकी बख्शिश का बहाना बन जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जनाजा गुजरता देखा और लोगों को इसकी तारीफ़ करते सुना तो फरमाया, वजबत, यानी वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा, क्या वाजिब हो गई? फरमाया, जन्नत वाजिब हो गई। जिसके हक़ में 4 मुसलमान भलाई की गवाही दे दें, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। सही बुखारी। यानी
جنازے کا راز اس کی اجتماعیت میں ہے۔ 40 نیک لوگوں کی سفارش اللہ رد نہیں کرتا، لیکن یہ 40 لوگ کرائے پر نہیں ملتے، انہیں زندگی بھر کے اچھے کردار اور نیک صحبت کے ذریعے کمانا پڑتا ہے۔ آج سے ایسے جیو کہ جب تم مرو تو لوگ کہیں ہائے ایک اچھا اور نیک انسان چلا گیا۔ تمہاری بخشش تمہارے اخلاق میں چھپی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔